गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो पेपर 1 और यूनिट 3 से ही रिलेटेड है। सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आप लोग जब स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, ये स्ट्रैटिफिकेशन शब्द आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण का मतलब होता है जब हम किसी जगह में या किसी समाज में या किसी भी कंसेप्ट में स्तरों की बात करते हैं। स्तरीकरण, स्तर, बहुत सारे लेवल्स हो, वहां स्तरीकरण शब्द का इस्तेमाल होता है। अब स्तरीकरण को जब हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं तो वो क्या मीनिंग प्रोनाउंस करता है, हमारे लिए क्या मीनिंग है उसका, वो जानने की हम समाजशास्त्र में कोशिश करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में कई कंसेप्ट्स जुड़े हुए हैं। कैसे और क्या, उनको हम अपनी स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहां पूर्णता समानता हो। मतलब ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है, आपके पूरे वर्ल्ड में देखिए, घूम कर देखिए, जान कर देखिए, जहां इक्वलिटी हो, कंप्लीट इक्वलिटी हो और असमानता ना हो। प्रत्येक समाज में कुछ आधारों पर, कुछ बेसिस होते हैं जिनके आधार पर प्रत्येक समाज में असमानता को देखा जा सकता है। जैसे धन है, शक्ति है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, जेंडर यानी लैंगिक परिस्थिति इत्यादि। परिणाम स्वरूप जब असमानता होती है तो क्या होगा? तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक के पास अधिक, एक के पास कम, या एक के पास बिल्कुल ना होना और एक के पास सब कुछ होना। तो ये जो स्थिति है, ये असमानता की स्थिति कहलाती है और ये समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। सामाजिक स्तरीकरण, इसका मतलब हुआ समाज में तनाव और संघर्ष को पैदा करता है, क्योंकि ये असमानता को पैदा करता है। तो सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा के साथ हम कुछ और अवधारणाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तब हम स्तरीकरण को और अच्छे से समझ पाएंगे। कौन कौन से हैं वो कंसेप्ट? असमानता, इनइक्वालिटी, सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन, संस्तरण, हायरार्की, और फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण। असमानता को हम प्राकृतिक और सामाजिक दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक असमानता भी होती है और सामाजिक असमानता भी होती है। प्राकृतिक असमानता जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपने उत्पन्न नहीं की, यानी प्रकृति द्वारा जन्य है, प्रकृति जन्य है, प्रकृति ने पैदा की है वो असमानता। तो हम लिखते हैं कि संसाधनों का भेदभावपूर्ण वितरण प्राकृतिक असमानता है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं इस विश्व पे, इस धरती पर विद्यमान है, उनका भेदभावपूर्ण वितरण प्राकृतिक असमानता है। और प्राकृतिक असमानता प्राकृतिक तत्वों का परिणाम है, यानी मानव के प्रयासों के कारण नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा की गई असमानता है। कहीं पेड़ हैं, कहीं आपने देखा समतल स्थान है, कहीं घनघोर घने जंगल हैं, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, कहीं खाई है तो कहीं पहाड़ है, कहीं जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और कहीं संसाधनों का अभाव है। ये सारी चीज़ें प्रकृति प्रदत्त हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक असमानता, जिसमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा है सामाजिक असमानता, जो मनुष्यों के प्रयासों द्वारा उत्पन्न होती है। समाज या समूह के द्वारा उत्पन्न की गई असमानता को हम सामाजिक असमानता कहते हैं। जैसे जातीय असमानता, ठीक है, लैंगिक असमानता, ये जो सब असमानताएं हैं ये सामाजिक असमानता में आती हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सी असमानता प्राकृतिक या सामाजिक में से सामाजिक स्तरीकरण का हिस्सा है। तो प्राकृतिक असमानता को सामाजिक स्तरीकरण के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि हम सामाजिक असमानता को सामाजिक स्तरीकरण का एक भाग मानते हैं। जो मनुष्य द्वारा जनित है वो सामाजिक स्तरीकरण के साथ कंसेप्ट जुड़ता है।
नेक्स्ट कंसेप्ट है सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन। किसी भी जनसंख्या का विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभाजन करना सामाजिक विभेदीकरण है। सामाजिक विभेदीकरण विशिष्ट अर्थ में समाज का क्षैतिज विभाजन है। क्षैतिज विभाजन से मतलब दो तरह के विभाजन आप कर सकते हैं, एक लंबवत और एक क्षैतिज। लंबवत वर्टिकल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। लंबवत का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ, और क्षैतिज का मतलब होता है जो एक सीधी समानांतर रेखा आपने खींची है, जो लेटी हुई रेखा होती है उसको आप समानांतर रेखा यानी क्षैतिज विभाजन कहते हैं। तो सामाजिक विभेदीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। क्यों है? क्योंकि इस प्रक्रिया में असमानता नहीं है। तो लंबवत नहीं है, लंबवत में असमानता है क्योंकि उसमें उच्चता और निम्नता है। लेकिन क्षैतिज जो है वो क्षितिज के पैरेलल चलती है, यानी लेटी हुई रेखा है, उसमें सारे पॉइंट्स आप देखिए समान है, उसमें असमानता का तत्व शामिल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी जनसंख्या को आप उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, उनकी जैविकीय या सामाजिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित करते हैं तो वो सामाजिक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे यौनिक परिस्थिति, उसका जो मेल है या फीमेल है, उसकी आयु, उसका वर्ण, उसकी ऊंचाई, लंबाई, मोटापा, ये सब जो आधार हैं, ये जब आप इनके आधार पर लोगों को विभाजित करते हैं, ये पुरुष, ये स्त्री, ये वृद्ध, आयु के आधार पर जब ये वृद्ध है, ये युवा है, ये बच्चा है ना, तब आप जो विभाजन करते हैं वो सामाजिक विभेदीकरण है। क्यों है विभेदीकरण? क्योंकि उसमें असमानता नहीं है, इसलिए ये क्षैतिज विभाजन है। तो सामाजिक विभेदीकरण और असमानता अगर मिल जाए तब वो सामाजिक स्तरीकरण बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम ये जो सामाजिक विभेदीकरण है जिसमें हम लोगों को या उसकी या कहीं की जनसंख्या को कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग कर देते हैं, उनमें अगर आप असमानता का तत्व शामिल कर लें कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये उच्च है, ये निम्न, तब जाकर वो सामाजिक स्तरीकरण में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है संस्तरण यानी हायरार्की। किसी भी समाज में विभिन्न स्तरों को उच्चता और निम्नता या श्रेष्ठता और अधीनस्थता के क्रम में प्रस्तुत करना संस्तरण कहलाता है। एक तरह से ये लंबवत विभाजन को बता रहा है, क्रम विन्यास जिसे कहते हैं। संस्तरण को क्रम विन्यास का पैमाना माना जाता है, यानी क्रम प्रदान करना किसी चीज को, फर्स्ट नंबर देना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या उच्चता और निम्नता के क्रम में बांटना, या किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन या अधीन मानना। वो जब इस आधार पर आप लोगों का डिवीजन करते हैं, उनको उच्चता निम्नता के क्रम में बांटते हैं, तब आप उसे क्रम विन्यास का पैमाना यानी संस्तरण कहते हैं। अब संस्तरण भी 3 रूपों में हमारे सामने आता है। व्यक्ति संस्तरण, यानी आप जब 2 व्यक्तियों की तुलना करें और एक को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध कर दें कि x और y 2 की तुलना कर रहे हैं आप और कहें कि x y से श्रेष्ठ है, तो ये व्यक्ति संस्तरण हो गया, क्योंकि आपने उसको उच्चता और निम्नता यानी श्रेष्ठ और अधीन बना दिया, एक को अच्छा और एक को बुरा सिद्ध करने की कोशिश की। तो जब हम 2 में असमानता की श्रेणी में उन्हें बांटते हैं तो वो संस्तरण हो जाता है, व्यक्ति संस्तरण कहलाता है। भूमिका संस्तरण, जब 2 व्यक्तियों के पास समान पद हो परंतु एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करे और दूसरा नहीं, तो जिसकी प्रभावशाली भूमिका है उसका भूमिका संस्तरण उच्च हो गया और दूसरे का निम्न हो गया। तो जब हम 2 व्यक्तियों के बीच या 2 व्यक्तियों की जो भूमिकाएं हैं उनके आधार पर अंतर करते हैं और एक को श्रेष्ठ और एक की भूमिका श्रेष्ठ है और एक की भूमिका निम्न है, तब हम वो भूमिका संस्तरण की चर्चा करते हैं। तीसरा है, इसे आप उस उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे 2 डॉक्टर हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर जो है, दोनों की भूमिकाएं समान हुई, तो एक डॉक्टर है वो
प्रभावशाली भूमिका निभाता है, यानी अपनी प्रकृति, अपने नेचर, अपने स्वभाव और अपने ट्रीटमेंट के कारण जाना जाता है। उसकी लोगों के साथ बहुत अच्छा रोल है, अच्छी तरह से कर्तव्य निभाता है। और एक डॉक्टर जो ऐसा नहीं करता, तो नेचुरली जो पहला डॉक्टर है वो भूमिका में उच्च होगा, यानी ये एक डॉक्टर की भूमिका को अधिक सम्मानित करना, अधिक प्रतिष्ठा देना और दूसरे की कम, ये भूमिका संस्तरण है। क्योंकि भूमिकाओं के आधार पर, उन दोनों व्यक्तियों की भूमिका, उनके रोल के आधार पर, रोल परफॉर्मेंस के आधार पर उनका संस्तरण या क्रम विन्यास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भूमिका संस्तरण। तीसरा है समूह संस्तरण। दो या अधिक समूहों या दो अथवा अधिक परिस्थितियों के मध्य स्थापित क्रम विन्यास जो उच्चता, निम्नता एवं श्रेष्ठता, अधीनस्था को व्यक्त करता है। या तो दो या दो से अधिक समूह हो या परिस्थितियां यानी पद जो आपको मिले हैं, उनके मध्य जो क्रम विन्यास होता है उच्चता और निम्नता, श्रेष्ठता, अधीनस्था का, उसको हम समूह संस्तरण कहते हैं। जैसे डॉक्टर्स का समूह और इंजीनियर का समूह। तो आप दोनों समूहों में से या दोनों पदों में, परिस्थितियों में से, मान लीजिए डॉक्टर को फर्स्ट रैंक देते हैं कि डॉक्टर्स का जो ग्रुप है या डॉक्टर्स परिस्थिति है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, और इंजीनियर्स उसके बाद क्रम प्रदान करते हैं। फिर शिक्षक है उसको तीसरा क्रम देते हैं, फिर कोई और जो समूह है उसको चौथा क्रम देते हैं। तो आपने जो ये क्रम विन्यास किया कि पहले नंबर पे ये समूह, सेकंड पे इन लोगों का समूह, तो ये समूह संस्तरण कहलाता है। ठीक है, समूह संस्तरण या परिस्थिति संस्तरण कहलाता है। तो संस्तरण में हम लोगों को, जनसंख्या को उच्चता और निम्नता या श्रेष्ठता, अधीनस्था के क्रम में बांटते हैं। अब फाइनल कंसेप्ट है आपका सामाजिक स्तरीकरण। यानी सामाजिक स्तरीकरण में विभेदीकरण भी शामिल है, असमानता भी शामिल है और संस्तरण भी शामिल है। तीनों से मिलकर सामाजिक स्तरीकरण बनता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक और संरचनात्मक असमानता को अभिव्यक्ति देने वाली एक व्यवस्था है या उपव्यवस्था है, जिसमें धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के असमान वितरण पर आधारित समूह संस्तरण, जो भी आपने पढ़ा, या परिस्थिति संस्तरण क्रियाशील होता है। यह समाज का लंबवत विभाजन है। आपने विभेदीकरण में पढ़ा था कि यह समाज का क्षैतिज विभाजन है, क्योंकि उसमें असमानता नहीं है, सब एक ही लेवल पे है। लेकिन लंबवत विभाजन में कोई उच्च क्रम में है, कोई मध्य में है, कोई निम्न में है, कोई और ज्यादा नीचे निम्न में है। तो हम उन्हें लंबवत बांटते हैं, यानी उन्हें उच्चता और निम्नता के क्रम में बांट देते हैं, उन्हें क्रम या रैंक या श्रेणियां प्रदान कर देते हैं, तब वो सामाजिक स्तरीकरण बन जाता है। आधार कुछ भी हो सकता है, धन के आधार पर आपने बांट दिया, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, अधिक धनी, कम धनी और गरीब, ऐसे ही शक्ति के आधार पर शक्तिशाली और शक्तिहीन कर दिया। तो जब हम धनी, शक्ति, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा, इन सब के आधार पर समूहों को विभाजित करते हैं, उनमें संस्तरण करते हैं, किसी को ऊंचा क्रम प्रदान करते हैं, किसी को नीचा क्रम प्रदान करते हैं, तो ये लंबवत विभाजन हुआ और इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट जैसे जैसे आप आगे और चीजें पढ़ते चले जाएंगे, इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे, तो आपको और क्लियर होते जाएंगे। पर एक बार आप चारों चीजों में अंतर करना, एक बार वापस ध्यान से इन कंसेप्ट्स को पढ़ना, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। असमानता, सामाजिक विभेदीकरण, संस्तरण और फिर स्तरीकरण। अब देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के कुछ आधार होते हैं, प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित और अर्जित परिस्थिति पर आधारित। क्या है प्रदत्त? हमने पहले पढ़ा था जब स्टेटस एंड रोल पढ़ा था सेकंड यूनिट में, तो हमने पढ़ा था प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो जन्म से मिल जाती है, जिसके लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करता, और अर्जित परिस्थिति जिसके लिए मनुष्य ने प्रयास किए हों। तो प्रदत्त परिस्थिति केंद्रित आधार कौन से हैं? जैसे प्रजाति है, रेस है, आयु है, लिंग है, यानी आपका सेक्स है, आप मेल है कि फीमेल, धर्म है, नातेदारी है,
ये प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं, प्रदत्त परिस्थिति आधारित आधार हैं जो सामाजिक स्तरीकरण को निर्मित करते हैं। हम आयु के आधार पर लिंग, धर्म और एक अर्जित परिस्थिति के आधार होते हैं, जैसे योग्यता है, कुशलता है, शिक्षा है, वर्ग है, व्यवसाय है। तो ये सब जो है सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं, यानी इन आधारों पर हम समाज में स्तरीकरण करते हैं। अब कुछ परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहली परिभाषा में हम ध्यान दें तो विलियम ऑकबर्न कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को उच्च या निम्न परिस्थिति में स्थायी पदानुक्रम दिया जाता है। पदानुक्रम यानी उच्चता और निम्नता का पद, या क्रम विन्यास या संस्तरण किया दिया जाता है, उसे स्तरीकरण की संज्ञा दी जाती है। सिंपल है, जो अभी हमने पढ़ा कि वह उस प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को उच्च और निम्न पदों में हम बांटते हैं या संस्तरण प्रदान करते हैं। जॉर्ज ए लुनबर्ग मानते हैं कि एक स्तरीकृत समाज, एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी या एक स्तरीकृत समाज वह है जहां लोगों के मध्य असमानता पाई जाती है और जिनका उच्चता और निम्नता के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। वही चीज है। नेक्स्ट है टॉलकट पार्सन्स। टॉलकट पार्सन मानते हैं कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च या निम्न क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। सारी परिभाषाएं लगभग यही बात कह रही हैं कि जब हम किसी समाज या सामाजिक व्यवस्था की जनसंख्या को या वहां के व्यक्तियों को, समूहों को उच्च और निम्न क्रम में बांट देते हैं या उच्च और निम्न पदों में बांट देते हैं, तो वो समाज का उस प्रकार का विभाजन स्तरीकरण कहलाता है। ये विशेषताएं पढ़ ली हमने, अर्थ पढ़ लिए सभी अवधारणाओं के। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहली विशेषता है कि यह एक ऐतिहासिक और सार्वभौमिक धारणा है। ऐतिहासिक यानी प्राचीन काल से चली आ रही है, एक लंबा इतिहास है इस कंसेप्ट का, और सार्वभौमिक के सभी जगह स्तरीकरण पाया जाता है। यह समाज और संस्कृति विशिष्ट अवधारणा है। प्रत्येक समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन है या संस्तरण है, उच्चता और निम्नता का क्रम है, वो संस्कृति विशिष्ट है और समाज विशिष्ट है। उनमें वेरिएशन हो सकते हैं, विविधता हो सकती है, अलग अलग ढंग हो सकते हैं समाज में विभाजन के या समाज में स्तरीकरण के। यह सामाजिक आर्थिक विभाजन को भी व्यक्त करता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने कहा था कि धन के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जब हम समाज को बांटते हैं, ये धनी है, संपन्न है, ये निर्धन है, दरिद्र है, गरीब है ना, तब आप संपत्ति है, धन के आधार पर जब आप संसाधनों के अभाव के आधार पर या संसाधनों का पूर्ण कंट्रोल एक के पास है और एक के पास अभाव है, तब हम सामाजिक आर्थिक विभाजन को व्यक्त करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण से समाज का आर्थिक विभाजन भी अभिव्यक्त होता है। स्तरीकरण में संस्तरण और असमानता के तत्व विद्यमान होते हैं। यह भी आपने देखा कि संस्तरण भी है, असमानता भी है, तब जाकर स्तरीकरण बनता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर असमान नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, प्रकृति में जो संसाधनों का असमान वितरण है वो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों ने जो अपना स्वामित्व बना रखा है, किसी का अधिक, किसी का कम और किसी का बिल्कुल भी नहीं, ये सामाजिक स्तरीकरण में शामिल होता है। यह अवसरों की असमानता को व्यक्त करता है। बिल्कुल, किसी को शिक्षा के, रोजगार प्राप्त करने के, आगे बढ़ने के, राजनीति में आने के जो अवसर हैं वो अधिक मिलते हैं या सहजता से मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। तो ये जो अवसरों की असमानता है ये भी स्तरीकरण को व्यक्त करता है। स्तरीकरण किसी भी समाज व्यवस्था में भूमिका आवंटन की प्रणाली को निर्धारित और प्रभावित करता है। ऑब्वियस है कि समाज में जो भूमिका आवंटन किया जाता है वो क्रम विन्यास के आधार पर किया जाता है। किसी को रोल देते हैं तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो समाज का संस्तरण है या क्रम विन्यास है उसके आधार पर भूमिका आवंटित की जाती है। तो भूमिका आवंटन भी पदों, प्रस्थिति से रिलेटेड है, प्रस्थिति से संबंधित है भूमिका। तो
उच्च परिस्थिति के लिए भूमिका अलग होगी, मध्य के लिए अलग, निम्न के लिए अलग। तो परिस्थिति का चूंकि क्रम विन्यास होता है तो उनसे जुड़ी हुई भूमिकाओं को भी स्तरीकरण के आधार पर निर्धारित और निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये यहीं तक। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक में अभी आपको जो है बहुत सारे फॉर्म्स भी पढ़ने हैं और सिद्धांत भी पढ़ने हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक और चैप्टर है। आज हमने सिर्फ ये जानने का प्रयास किया कि स्तरीकरण या सामाजिक स्तरीकरण क्या है और सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, असमानता, विभेदीकरण, संस्तरण, ये क्या है और कैसे सामाजिक स्तरीकरण से जुड़े हैं और किस तरह से ये सामाजिक स्तरीकरण से अलग हैं। और फिर हमने इनकी कुछ विशेषताएं जानने की कोशिश की, परिभाषाएं समझी। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको विभेदीकरण और स्तरीकरण में अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सवाल आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल डिफरेंशिएशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो दोनों में अंतर क्या है आपको समझ आ गया होगा कि विभेदीकरण जनसंख्या को उसकी जैविकीय या सामाजिक विशेषताओं के आधार पर बांटना, लेकिन जिसमें असमानता नहीं है। ठीक है, और सामाजिक स्तरीकरण में जब हम समाज को या समाज की जनसंख्या को उन आधारों पर बांटते हैं, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, जिसमें असमानता का तत्व विद्यमान हो। किसी को उच्चता का क्रम दिया, किसी को निम्नता का क्रम दिया, किसी को श्रेष्ठ माना, किसी को हीन माना, सुपीरियर और इंफीरियर, तब आप उसमें सामाजिक स्तरीकरण को शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनमें अंतर करना आना चाहिए, और अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप अंतर बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक हैं इसके लिए वो आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में सुनिएगा। अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो चैट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।